नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में ईमानदारी का ढोंग रचकर जिस शख्स ने हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाया, आज फिर एक बार उसका काला चेहरा बेनकाब हुआ है। क्योंकि एक शराब व्यापारी जो दिल्ली में हुए शराब घोटाले का आरोपी नंबर 9 है, उसने खुफिया कैमरे में ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसी ऐसी बातें बताई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कट्टर ईमानदार खुद को बताने वाले केजरीवाल एक कट्टर बेईमान, एक महाभ्रष्ट लीडर है जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान को शराब में बहा देने की एक साजिश रची थी। दिल्ली में सीधा सीधा उनसे सवाल पूछा जा रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद, कैसी क्या बात है कि आपने 10,000 करोड़ रुपए का यह धंधा सिर्फ 2 आदमी के सुपुर्द कर दिया। ये 2 लोग कौन हैं, क्या रिश्ता है तुम्हारा? और एक अपने आप में कानून को ताक पे रखकर जो सरकारी कमेटी है उनके तमाम सुझावों को दरकिनार करके आपने जो नीति बनाई उसके पीछे का राज क्या था? तो आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि केजरीवाल के पसीने छूट रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल अपने आप को पढ़ा लिखा व्यक्ति बताता है और इलेक्शन के दौरान जब चांदनी चौक में व्यापारियों के पास जाता है तो वो कहता है कि मैं तो बनिया हूं जी, धंधा करना मुझसे बेहतर किसी को नहीं आता। और आज ये साबित हो रहा है कि वाकई इससे बेहतर धंधेबाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है, क्योंकि इसने अपने मित्रों को 10 करोड़ रुपए लागत लगाकर शराब की दुकानें लाइसेंस वगैरह तो दी और कमाई 150 करोड़ रुपए की करवा दी। अब सवाल यह है कि ये पैसा जो इन शराब व्यापारियों ने लगाया और ये जो 150 करोड़ रुपए की जो कमाई हो रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हिस्सेदारी क्या थी? किस तरीके से इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में पैसे की हेराफेरी, घूसखोरी और लाइसेंस देने के बदले कैसे कैसे पैसे ऐंठे गए हैं इस भ्रष्ट सरकार के द्वारा, इसी का खुलासा आज के इस स्टिंग में हुआ है। जो अमित अरोड़ा नाम के शख्स जो सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी नंबर 9 है, देखिए वो किस तरह से बता रहा है कि किस कंपनी को कितने रुपए घूस के तौर पे देने पड़े, जिसको कहते कि नजराना केजरीवाल के सामने पेश करना पड़ा। उसे सुनिए। तो दिल्ली का जो था ये ब्रांड को अमनदीप डाला है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने जब बताया था, आप बता ही रहे थे कि दे रहे थे। देखो जी, पैसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपके, मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में, ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है। क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ में दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। केजरीवाल इतना शातिर है कि जो पहले लाइसेंस लेने के लिए 20 लाख 30 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती थी, इसने एक ऐसी नीति लाई जिसमें तमाम जो छोटे प्लेयर्स थे, जो अब तक इस धंधे में छोटी छोटी दुकानों को खोलते थे, उन सबको
इस कंपटीशन से ही बाहर कर दिया। अब कौन 100 करोड़ रुपए दांव पे लगाए? 100 करोड़ रुपए होने भी चाहिए और वो भी कैश में, क्योंकि आगे जो इसने खुलासा किया कि किस तरीके से ये पैसा पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में इसे इस्तेमाल किया गया, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने अपने धनाढ़ मित्रों, शराब माफिया और तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गुपचुप तरीके से आपने जो पॉलिसी बनाई और जो आपकी चोरी पकड़ी गई, तो आपने फौरन इस पॉलिसी से अपने आप को अलग कर लिया, पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि कमाई का पूरा हिसाब किताब सीबीआई को पता न चल जाए, ईडी को पता न चल जाए, और ये कहने के लिए कि भाई अगर ये स्टिंग ओरिजिनल है तो मुझे 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लो। इस स्टिंग के आने के बाद मनीष सिसोदिया फिर वही ड्रामा कि हमारे घर में कुछ नहीं मिला, हमारे लॉकर में कुछ नहीं मिला। अरे भाई, लॉकर में कुछ नहीं मिला और घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन ये शख्स, ये शराब व्यापारी, ये तो साफ साफ कह रहा है कि सारी जो कार्रवाई चल रही थी, जो लूट मची हुई थी, उसकी जानकारी इस धंधे से जुड़े हुए हर किसी व्यक्ति को था कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये खेल पैसों का, ये खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह चल रहा था। उसने और क्या क्या खुलासे किए, ये जरा सुनिए। बनाया कितना होगा आपके अरे साथ? आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150-150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का, या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब ये राजनीति का नटवरलाल ये पूरी तरीके से सिर्फ शराब के जरिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहा था जिससे लगातार हर महीने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती रही। और सबसे बड़ी बात कि चूंकि ये शराब मैन्युफैक्चरर, ये L1 लाइसेंसी, ये सब के सब दोस्त यार ही थे, नजदीकी लोग थे, विश्वासप्रद लोग थे, जो बेईमानी नहीं करते थे। कमाई के बाद बकायदा कैश इनको पहुंचा दिया जाता था, डिलीवर कर दिया जाता था। क्योंकि ये शराब व्यापारी बता रहा है कि सीधे सीधे बता रहा है कि कैसे चुनाव में इसका इस्तेमाल होता था। और इतना सारा पैसा आम आदमी पार्टी के पास इसलिए जाता था क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी छूट दे दी। वो छूट क्या है? जैसे कोई भी स्टेट है, वहां पे आप जो शराब बेचने वाले जो लाइसेंस लेते हैं उनके ऊपर एक कोटा फिक्स होता है। जैसे हरियाणा है, 200 करोड़ रुपए का आप धंधा कर रहे हैं, उसका एक कोटा फिक्स्ड है। अगर आप उसके ऊपर का कोई धंधा करते हैं तो 165% जो है वो आपको देना पड़ जाएगा अलग से, उसकी अलग हिसाब से उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन यहां पे बहुत ही शातिर तरीके से, जैसा मैंने कहा, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इनकम टैक्स का अधिकारी रह चुका है, ये जानता है कि कौन सा एक शब्द बदल दो, एक वाक्य को हटा दो तो कितने की कमाई की जा सकती है। इसने बड़ी ही चतुराई से दिल्ली में कोई कोटा रखा ही नहीं। मतलब ये कि खुली छूट शराब माफियाओं को इसने दे दी कि जितना प्रोड्यूस करना है करो, हमें कमीशन अपना दे दो और तुम्हें जो कमाना है सो कमाओ। और इसीलिए ये पूरी प्लानिंग
इन लोगों के साथ मिलकर बनाई गई थी, तो ये बड़े बड़े शराब व्यापारी नजराना के तौर पे लाइसेंस लेने से पहले ही, काम धंधा शुरू करने से पहले ही कोई 100 करोड़ तो कोई 50 करोड़ ये पहुंचा देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो नियम कानून जो बन रहा है उससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया को शराब की सप्लाई कर सकते हैं। अमन अरोड़ा ने बताया कि किस तरीके से जो गुजरात में शराब की बात हो रही है कि भाई ड्राई स्टेट है, वहां शराब पहुंच रहा है, कहां से पहुंच रहा है, बिहार शराब पहुंच रहा है, कहां से पहुंच रहा है, ये सारी की सारी सप्लाई ये दिल्ली से हो रही थी। इस शख्स ने, आरोपी नंबर 9 ने यह भी बताया कि पंजाब में क्या चल रहा है, जो लूट दिल्ली में की गई वही लूट पंजाब में जारी है। वहां भी 2 व्यक्तियों के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है और कई सारे लोग जो ट्रेडिशनली इस धंधे में थे वो इस धंधे से बाहर हो गए। क्या उसने खुलासा किया, ये जरा सुनिए। पंजाब का प्लान क्या है इनका? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 की 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां से नहीं जाती तो पंजाब से जारी होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को ये क्या चाहते थे कि दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के जगह कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमन डल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी दी जा रही। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको ही, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ये शराब व्यापारी साफ साफ कह रहा है कि मरते मरते भी मनीष सिसोदिया ने कम से कम 400 करोड़ रुपए बनाए होंगे। ये कॉमन सेंस है। ये बात वो छुपे हुए कैमरे से कह रहा है और यह भी कह रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो चपरासी भी होगा उसे भी यह मालूम है कि किस तरह से बंदरबाट पैसे की जा रही है। और बेशर्मी देखिए कि सब कुछ पूरी दिल्ली को मालूम है, लेकिन फिर भी इनके पास ये हिम्मत होती है कि कैमरे पे आया और ये कहते हैं कि भाई हमें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तारी होगी, ज़रूर होगी। ईडी की एंट्री के बाद ये जो काला धन, ये जो कैश का जो धंधा चला है, इसमें लोग पकड़े जाएंगे तो जो बेनिफिशियरी होगा, जो अल्टीमेट फायदा जिसको हुआ, जिसको पैसे की डिलीवरी दी गई, जिस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया, किस तरीके से किया गया, और इस केस में जो आरोपी नंबर 1 है वो तो बच सकता नहीं। इस केस का आरोपी नंबर मनीष सिसोदिया, द कट्टर ईमानदार मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उसका भी नंबर आएगा। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।